जितने भी डिसऑर्डर हमने पढ़े थे उनमें से कौन सा था जो था आपका जेनेटिक डिसऑर्डर? हैंड रेज करके बताइएगा। सो बताइए पुनीत, आप बताइए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाज माय जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है, राइट। कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में होता क्या है? एनीवन? महक, आप बताना चाहोगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या हो सकता है? सर उसमें एक प्रोटीन होती है डिस्ट्रोफिन ना डिस्ट्रोफिन, सर। ठीक है, हाँ। सर जब हमारा डीएनए से आरएनए बनता है वहां पर जीन होता है सर, वहां से फिर हमारा जीन नहीं बनता सर, वो सडन चेंज होता है जीन में जिससे हमारी प्रोटीन नहीं बनती है। ठीक है, राइट। सो आपका एक जीन है जो आपका फंक्शनल नहीं है। अगर आपका जीन वहां पे फंक्शनल नहीं है तो आपका वो प्रोटीन नहीं बनेगा, आपका डिस्ट्रोफिन प्रोटीन आपका नहीं बनेगा। और अगर ऐसा हो रहा है देन दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, बिल्कुल। तो ये आपको होते हुए आपको मिल सकता है। एंड अगर ये होता है तो इसका ट्रीटमेंट नहीं है बिकॉज इट्स जेनेटिक डिसऑर्डर, बट यस यू विल फाइंड अल्टीमेटली आपका यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका वीक होगा या आपका कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल लैक हो जाएगा यहाँ पे। सो दैट इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन टर्म्स ऑफ माय मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, बिल्कुल सही। देन हमने देखा था हमारे यहाँ पे टिटेनी हमने देखा था यहाँ पे। सो टिटेनी के अंदर यू विल गेट टू सी दैट यू हैव अ लैक ऑफ कैल्शियम आयंस, आपके कैल्शियम आयंस आपके यहाँ पे कम होता है और उसके वजह से आपके यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा। सो दैट इज समथिंग यू गेट टू सी इन द टिटेनी। तो ये भी आप यहाँ पे पढ़ चुके हो। देन वी हैव स्टार्टेड विद द बोन्स वाला पार्ट। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। सो बोन्स वाले पार्ट पे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं और कुछ क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। लेट्स सी, हमारे पास थोड़ा टाइम रहेगा तो हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग भी अभी ज्वाइन किए हैं, अंशिका, आयुषी, कृतिका, काजल एंड ऑल द अदर पीपल हु हैव जस्ट जॉइन्ड इन, गुड इवनिंग। सो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। देखते हैं। अच्छा, अब बोन्स का पढ़ाने के पहले मैं आपको यहाँ पे, ये तो हमने देखा था बोन्स के अंदर, अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा। सो इन द बोन्स वी हैव डन दिस थिंग ना, लाइक वी नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। ये हमने देखा था, दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि एंडोस्केलेटन के अंदर आपके दो पार्ट्स होते हैं, यू हैव अ एक्सियल स्केलेटन एंड यू हैव अ एपेंडिकुलर स्केलेटन ओवर हियर, राइट। ये दो पार्ट हमने यहाँ पे देखे थे। किसमें क्या आता है ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया था, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। सो लेट्स ट्राई टू सी दिस थिंग। सी, जब भी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो आप कुछ चीजें आप यहाँ पे जानते हो, आप मुझे तुरंत बता दो कि ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन आपका जो एच जोन होता है ये छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा होता है सर, छोटा। राइट। सो एच जोन विल शॉर्टन, एच जोन विल गेट शॉर्टन ओवर हियर। तो ये आपका यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, राइट, इट विल गेट शॉर्टन ओवर हियर। देन अगर मैं आपसे पूछूं आपका मायोसिन और एक्टिन का लेंथ चेंज होगा या नहीं होगा? नो सर, लेंथ नहीं नेवर होगा। चेंज। ठीक है। सो मायोसिन और एक्टिन जो आपका यहाँ पे होता है इसका लेंथ आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा। सो विल हैव नो चेंज इन द लेंथ, सो देयर विल बी नो चेंज हैपनिंग ओवर हियर। सो विल हैव अ नो चेंज इन द लेंथ व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर। तो यहाँ पे आपका लेंथ आपका यहाँ पे चेंज नहीं होता, राइट। मुझे बताइए आपका सार्कोमेर यहाँ पे छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होता है। राइट। सो सार्कोमियर भी जो आपका यहाँ पे होता है दैट विल आल्सो गेट शॉर्टेंड ओवर हियर, दैट विल आल्सो गेट शॉर्टेंड ओवर हियर, ये भी आपका शॉर्ट हो जाएगा, राइट। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखना कि ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका आई बैंड भी आपका यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है। सो ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन योर आई बैंड आल्सो शॉर्टन्स, योर आई बैंड आल्सो शॉर्टन्स। तो आई बैंड आपका यहाँ पे शॉर्ट कैसे हो रहा है वो हम यहाँ पे समझते हैं। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा आई बैंड यहाँ पे क्या है। तो आई बैंड आपका ये वाला पोर्शन है। तो आई बैंड में आपका आता है वो वाला पोर्शन जहां पे आपको लिखा हुआ है एक्टिन फिलामेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहां से लेके यहां तक है मेरा यहाँ पे आई बैंड, ठीक है। आई बैंड में याद रखना वो वाला पार्ट आता है जहां पे ओवरलैप नहीं हो रहा, सिर्फ आपको एक्टिन दिख रहा है, दैट इज माय आई बैंड। तो आई बैंड आपको क्लियर कट मालूम होना चाहिए दैट आई बैंड के अंदर यू विल फाइंड ओनली द एक्टिन फिलामेंट कैन बी सीन ओवर हियर, राइट। यहाँ पे आपका ओवरलैप आपका यहाँ पे नहीं हो रहा, सो दैट इज माय एक्टिन व्हिच कैन बी सीन इन द आई बैंड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। आई बैंड आपका यहाँ पे क्या करेगा, मैंने क्या बोला आपको, यहाँ पे आई बैंड विल गेट शॉर्टेंड ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ही आपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे किया, जैसे ही आपका यहाँ पे नीचे आपका यहाँ पे हो रहा है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपने किया, अब आप देखो आई बैंड आपका कितना हो गया। यहां से अब चालू होगा मेरा आई बैंड, यहाँ पे यहां से मेरा आई बैंड अब यहाँ पे मेरा चालू हो रहा है एंड यहाँ पे आके वो खत्म हो रहा है, राइट। तो आई बैंड मेरा यहाँ पे काफी छोटा हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है यहाँ पे।
जैसे ही आपने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपने यहाँ पे किया तो आपका जो आई बैंड इतना था वो अब आपके यहाँ पे छोटा हो गया, इट हैज रिड्यूस ओवर हियर। इसलिए हम बोलते हैं कि आपका आई बैंड यहाँ पे शॉर्ट होगा। दैट्स व्हाई यू हैव टू नो दैट ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका आई बैंड शॉर्ट हो जाता है। और ये चीज आपको इस पिक्चर में ही समझ आ सकती है, बिकॉज इस पिक्चर में आपको दो दो सार्कोमेर दिख रहे हैं और आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। जब एक सार्कोमेर होता है तो वहां पे समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आपका आई बैंड यहाँ पे जो बड़ा सा था आपका यहाँ पे आई बैंड, ये आपका शॉर्ट हो चुका है यहाँ पे ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। क्या ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सर। यस ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगी। अब देखो यह जो आपका आखिरी पिक्चर है या ये वाला पिक्चर भी आप देखोगे यहाँ पे, देखो जहां पे आपका ओवरलैपिंग हो रहा होता है, यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग हो रहा है, सो यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर कि यहाँ पे मेरा ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। जहां पे आपका ओवरलैपिंग होगा वहां पे आपका यू वोंट बी फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ लाइक दिस इज नॉट आई बैंड। जहां पे ओवरलैपिंग हो रहा है वो मेरा आई बैंड नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आपको आई बैंड नहीं दिख रहा क्योंकि आपके यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आपका होता है तो आपका एच जोन भी गायब हो जाता है और आई बैंड भी आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो याद रखना हमेशा कि ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपका आई बैंड आपके यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा। इट विल आल्सो ऑलवेज गेट शॉर्ट ओवर ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। ये चीज याद रखना। हाँ जी वरुण बताइए, बोलिए वरुण बोलिए। रिपीट करना। रिपीट कर दें? यस सर। कौन सा वाला पार्ट रिपीट कर दे? स्टार्टिंग से कर दे रिपीट? यस सर। वरुण आज अलग साउंड कर रहा है, राइट? सो नाउ यू हैव ओवर हियर, बेटा यहाँ पे आई बैंड समझ आ रहा है आपको? यहाँ पे यू कैन सी द आई बैंड ओवर हियर, इतना आई बैंड है मेरा, ये पता चला? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जितना मेरा यहाँ पे एक्टिन आ रहा होता है ना उतना है मेरा यहाँ पे आई बैंड, दैट इज ओनली द आई बैंड। जहाँ पे ओवरलैप नहीं कर रहा वो है मेरा यहाँ पे आई बैंड। आपने क्या मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया तो आपका क्या हुआ, आपका जो आई बैंड है आपका यहाँ पे वो आपका छोटा हो गया। देखो आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जैसे ही आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन किया तो यहाँ पे जो एरिया है जहां पे आपका ओवरलैप नहीं कर रहा वो कितना छोटा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये वाला जो एरिया मेरा है यहाँ पे, ये मेरा वो एरिया है जहाँ पे मेरा ओवरलैप नहीं कर रहा। ठीक है, सो दैट इज माई आई बैंड। यहाँ पे तो काफी छोटा हो गया ना, पहले कितना ब्रॉड था अब यहाँ पे नैरो हो गया। सो दिस इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग इन द आई बैंड। तो ये चीज आपको यहाँ पे आई बैंड में होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी, राइट? और बाकी जो मेरा यहाँ पे एरिया है वहां पर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है तो ये मेरा आई बैंड नहीं है, ये मेरा आई बैंड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, सो आई बैंड मेरा यहाँ पे करेगा शॉर्टेंड होगा हमेशा, यहाँ पे शॉर्टेंड हमेशा ड्यूरिंग मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। और ए बैंड जो आपका यहाँ पे होता है, ए बैंड जो आपका यहाँ पे रहेगा, ए बैंड जो आपका यहाँ पे रहता है, ए बैंड इज द वन जिसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, इट विल हैव नो चेंज। इसके अंदर ये वैसा का वैसा रहता है, इसके अंदर ना ये शॉर्ट हो रहा है ना ही बढ़ा रहा है, ये आपका वैसा का वैसा। तो आप जानते हो ना ए बैंड तो आपका ये वाला होता है, यू नो व्हाट इज ए बैंड, दिस विल नॉट गेट अफेक्टेड, ये आपका वैसा का वैसा रहेगा, दिस विल नॉट गेट अफेक्टेड। तो ये आपका वैसा रहता है। तो ये बात ऐड कर लो दिमाग के अंदर कि आपका जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड शॉर्ट होगा, एच जोन शॉर्ट होगा, सार्कोमेर आपका शॉर्ट होगा। मायोसिन और एक्टिन के अंदर आपको चेंजेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेंगे और आपका ए बैंड जो होता है वो भी आपका वैसे का वैसे रहता है। इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी पड़ेगी। क्या ये बात आप सबको समझ आ रही है? यस आज फाइनली विद द लास्ट लाइक बंच ऑफ एनर्जी कलेक्ट करो अपने जहन के और बोलो ये सब लोग। हाँ जी अभिषेक बताइए क्या कर रहे थे आप? नो सर बोलिए क्लियर है सर। अच्छा ठीक है, वो ऐसे दो चार लाइन बोलते हो ना आपको पता नहीं चलता क्या हो गया। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं स्केड्यूल सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ है सर, मेरी तबीयत खराब हो रही है। ओके बेटा आराम कर सकते हो बेटा, यू कैन टेक अ रेस्ट इन दैट केस आप टेक सम रेस्ट। सर कल लास्ट क्लास है ना आज, तब लास्ट क्लास तो ऐसे ठीक है बेटा, ऐसे कोई नॉट अ बिग डील, रेस्ट कर लेते हैं आप। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, अगर तबीयत खराब हो तो एक्सर्शन मत लिया करो, कर लिया करो रेस्ट। ठीक है, ऑलराइट चलो नाउ व्हाट विल डू ना, अभी हमारा यहाँ पे हम लोग कर रहे थे हमारा ये सारे स्केलेटल सिस्टम हमें यहाँ पे देखना है। सो विल स्टार्ट विद द स्कल। स्कल को हम यहाँ पे समझते हैं। जब हम बात करते हैं स्कल के बारे में, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द स्कल, तो स्कल के अंदर दो चीज आपको याद रखनी है। स्कल के अंदर आपका आता है क्रेनियम, एक तो आपका यहाँ पे आएगा क्रेनियम, और दूसरी चीज आपकी यहाँ पे आएगी, द सेकेंड थिंग इज गोइंग टू बी योर फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स। सो आपके फेस के जो बोन्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके लिए हम बात करेंगे आपके क्रेनियम में कौन से बोन्स आते हैं, या जिसे हम कहते हैं एज अ क्रेनियल बोन्स। क्रेनियम वो है बेटा जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इसमें कौन से बोन्स आएंगे हम यहाँ पे देखेंगे। सो दीज आर द टू थिंग्स वी विल हैव टू सी। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी विद द क्रीनियल बोन्स। क्रीनियल बोन से हमारी कहानी यहाँ पे करते हैं हम यहाँ पे स्टार्ट। तो इसके लिए मैं करूंगा क्या, इसके लिए आपके सामने एक लाई जाएगी आपके सामने पिक्चर। सो टोटल क्रीनियल बोन्स आपके होते हैं 8। ये नंबर याद रखना है क्योंकि नंबर के ऊपर बेस्ड ही आपका सवाल आएगा। सो क्रीनियल बोन्स आपके होते हैं यहाँ पे 8। तो चलिए देखते हैं कि मेरे बोन्स कहाँ पे कौन से लग जाते हैं। सो we'll start with the very first cranial bone, right? देखो पहले यहाँ पे नाम एक बार देख लो, तुम लोग एक बार देख लो। यह फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्पेनॉइड और इथमॉइड, इन पांचों को, इन 6 के 6 बोन्स को हम यहाँ पे ढूंढेंगे। we'll try to look at these bones right now। तो चलिए इन बोन्स को हम यहाँ पे ढूंढते हैं। पहले हम ढूंढते हैं हमारे यहाँ पे फ्रंटल बोन, जो हमारा फ्रंट साइड पे होगा, मेरे हेड के फ्रंट साइड पे होगा, उसे हम बोलेंगे फ्रंटल बोन। पैराइटल बोन मेरा होता है ऊपर वाले एरिया में, ऊपर वाले एरिया में यहाँ पर पैराइटल बोन। टेम्पोरल बोन जो आपका होता है वो आपका साइड में होता है, साइड में जो आपके बोन्स होते हैं, 2 साइड वाले जो बोन्स आपके होते हैं कान के ऊपर, दे आर माय टेम्पोरल बोन, राइट। और ऑसिपिटल मतलब बैक में, बैक में जो आपके बोन होते हैं यहाँ पे ऑन द बैक साइड, दैट्स आर माय ऑसिपिटल बोन। तो चलिए हम इन्हें यहाँ पे देखते हैं, लेट्स ट्राई टू सी देम। तो इस पिक्चर में आप इजीली देख पाओगे बिकॉज ये काफी कलरफुल पिक्चर है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका फ्रंटल बोन, जो आपका फ्रंटल साइड पे आपको मिलेगा वो ब्लू कलर का, स्काई ब्लू कलर का जो आपका बोन है यहाँ पे, दैट इज माय फ्रंटल बोन। कितने होते हैं ये होता है हमारा एक बोन होती है। तो एक पूरी बोन आपको मिलेगी यहाँ पे, दैट इज माय फ्रंटल बोन, राइट। सो फ्रंट में जो आपकी बोन यहाँ पे रहती है, दैट इज माय फ्रंटल बोन, ठीक है। देन उसके बाद जो सेकंड बोन हम यहाँ पे देखेंगे, दैट इज माय पैराइटल बोन। अब पैराइटल बोन आपके सर का ऊपर वाला जो आपका यहाँ पे पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट, दैट इज माय पैराइटल बोन। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पैराइटल बोन। अब पैराइटल बोन आपकी 2 होती है, राइट साइड में एक होती है और लेफ्ट साइड में एक होती है, वो दोनों जुड़ी हुई होती है। सो यू विल फाइंड इनका नंबर यहाँ पे रहेगा आपका यहाँ पे 2। यहाँ पे आपका नंबर जो रहता है वो आपका यहाँ पे रहेगा 2। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पिंक कलर की बोन ऊपर, अगर आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे आपको एक सूचर दिखेगा, एक सूचर दिखेगा यहाँ पे। सो एक ये है बोन, मेरी बोन यहाँ पे पैराइटल बोन मेरी यहाँ पे, एक ये है और एक बोन मेरी यहाँ पे ये है। सो ये आप टोटल नंबर आपका यहाँ पे बनता है आपका यहाँ पे 2, राइट। अब हम स्कल के पीछे आ गए, हम यहाँ पे आ गए आपके स्कल के पीछे। तो ये जो ऑरेंज कलर की बोन जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, दैट इज माय ऑसिपिटल बोन। ये है मेरे यहाँ पे ऑसिपिटल बोन। पता है बॉक्सिंग में अलाउ नहीं करते पीछे मारने के लिए, बॉक्सिंग में या कोई भी आपका मिक्स मार्शल आर्ट का फाइट होता है ना, उसमें आप बैक के पीछे आप मार नहीं सकते हैं। अगर आप बैक के पीछे मारते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। आपका अगर कोई फ्रेंड बॉक्सर होगा ना, उसे पूछना आप, तो यू डोंट अलाउ दैट बिकॉज वाइटल ऑर्गन्स वहां पे आपके प्रोटेक्ट किए जाते हैं एंड इट कैन बी लाइफ चेंजिंग हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा अगर वहां पे लग गया तो इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक। सो याद रखना ऑसिपिटल बोन आपके यहाँ पे रहता है, उसे आपके यहाँ पे एक ही रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई सूचर नहीं बीच में, ये एक सिंगल है आपकी बोन है यहाँ पे। सो दिस इज माय ऑसिपिटल बोन। सो बैक वाले एरिया में जो आपकी बोन आ रही है वो आपकी रहेगी यहाँ पे ऑसिपिटल। याद रखना फ्रंटल, पैराइटल ऊपर 2 हो गई, पीछे जो आपकी बोन आ रही है दैट इज माय ऑसिपिटल, और साइड में जो मेरी 2 बोन यहाँ पे मेरी आएगी दैट इज माय टेम्पोरल बोन। जो साइड में मेरी 2 बोन आएंगी दैट इज माय टेम्पोरल बोन। सो देखो ये जो पर्पल वाली बोन आपको यहाँ पे दिख रही है साइडवेज वाली, दीज आर माय टेम्पोरल, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर माय टेम्पोरल बोन, ठीक है। तो यार रखना सिंपल सी बात है, दोनों साइड पे एक एक होगी तो इनका नंबर यहाँ पे हो जाता है अगेन, दे विल हैव 2 इन नंबर। इनका नंबर यहाँ पे आपका 2 है। तो पहले तो इनको आप याद रखो, 2 टेम्पोरल है, 2 पैराइटल है, एक ऑसिपिटल है पीछे वाली और एक आपकी फ्रंटल वाली आगे वाली, राइट, दैट्स माय फ्रंटल बोन, ठीक है। सो इतनी बात पहले आपको यहाँ पे याद रखनी है, दीज आर द 4 बोन्स यू हैव टू नो। तो 4 हमने यहाँ पे बोन ढूंढ ली यहाँ पे, राइट। नंबर भी आपको याद रखना है, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल, एक फ्रंटल और एक ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आप पीछे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यू हैव अ सिंगल ऑसिपिटल बोन ओवर हियर, राइट। तो ये पहले बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब और 2 बोन्स की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पे, एक का नाम था स्पेनॉइड, एक का नाम था इथमॉइड। तो यहाँ पे आप देख लो, अब इथमॉइड बोन को हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नाम आपका यहाँ पे इथमॉइड बोन, और ये है मेरे यहाँ पे सिंगल बोन, राइट। इथमॉइड बोन जो आपकी यहाँ पे है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो पता है आपको यहाँ पे आंखों का जो सॉकेट है, जो आईज का जो सॉकेट होता है आपका, उसके वहां पे आपको एक ऑरेंज कलर की बोन यहाँ पे लगा के रखी हुई लोगों ने। जो ऑरेंज कलर की बोन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट बोन इज कॉल्ड एज माय इथमॉइड बोन। इस बोन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इथमॉइड बोन। सो आई सॉकेट के पास में जो ऑरेंज कलर की बोन आपकी यहाँ पे, दैट इज माय इथमॉइड बोन, राइट। और उसके पीछे आपको जो ग्रीन कलर का पैच यहाँ पे दिख रहा है, जो ग्रीन कलर का पैच आपको यहाँ पे दिख रहा है उसके पीछे, दैट इज माय स्पेनॉइड बोन, दैट इज माय स्पेनॉइड बोन। ये मेरे यहाँ पे 1-1 हो जाती है। तो कई बार एनसीईआरटी में वो क्या है, ये दोनों बोन्स आप क्लियरली देख नहीं पाते बिकॉज लाइक द एनसीईआरटी डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ पिक्चर, बट यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यू हैव अ इथमॉइड बोन एंड यू हैव अ स्पेनॉइड बोन। क्या आपको ऑरेंज वाली और ग्रीन वाली बोन यहाँ पे आपको सबको दिख रही है? यस Yes, दिख रही है सर। We have a sphenoid and ethmoid bone आपको यहाँ पे एक एक आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। So you can see those same bones
ये सगैटल सेक्शन है यहाँ पे, हमने स्कल को कट करके हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। सो यू कैन सी ऑरेंज वाले पार्ट के अंदर आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे इथमॉइड बोन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको मिलेगा आपका इथमॉइड बोन, राइट। अरे वरुण थोड़ी देर के बाद, आखिरी लेक्चर बेटा, आखिरी लेक्चर, लास्ट लेक्चर है बाद में, राइट। वी हैव टू कवर सर्टेन पोर्शन आज की क्लास में, ठीक है। बाद में अपना सवाल पूछ लेना, राइट। एंड देन you have the green one is going to be your like sphenoid bone. ये आपके यहाँ पे आ जाएगी sphenoid वाली, आपके आ जाएगी यहाँ पे ग्रीन वाले एरिया के अंदर आपका होगा sphenoid bone, राइट। अंदर के साइड पे है थोड़ी, तो थोड़ा देखना इनको आपके यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज व्हाट यू विल गेट टू सी इन द बोन्स ओवर हियर। ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा बोन्स के अंदर, राइट। सो ये हो गए मेरे यहाँ पे क्रीनियल बोन्स। तो इनके नाम और नंबर ये आपको याद रखने पड़ेंगे, इनके नाम और नंबर याद रखना। फ्रंटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, ऑसिपिटल 1, स्पेनॉइड आपका हो गया यहाँ पे 1, इथमॉइड आपके यहाँ पे हो गया है। स्पेनॉइड और इथमॉइड थोड़ा अंदर के साइड पे है, इनको देखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट आप इन्हें देख सकते हो, राइट। तो टोटल आपके नंबर यहाँ पे हो गए 8। अब इनको पिक्चर्स दिखाने का रीजन ये होता है ताकि पिक्चर्स की वजह से आपको थोड़ा बहुत याद रहे कि पोजीशन क्या है। सो दैट्स व्हाई वी शो यू द पिक्चर्स ओवर हियर, राइट। चलिए, हमने देख लिया हमारे क्रेनियल बोन्स। अब हम देखते हैं हमारे फेशियल बोन्स, हमारे फेस में कौन से बोन्स आते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, कई सारे नाम है हमारे सामने, हम वो नाम उठाते हैं जिनसे हम थोड़ा बहुत वाकिफ है। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैक्सिलिया एंड योर मैंडिबल्स। तो मैंडिबल्स जो आपके होते हैं बेटा, ये आपका होता है लोअर जॉ। यू हैव योर लोअर जॉ। ये नाम पता है आपने लास्ट टाइम कहाँ पे पढ़ा था, जब आप कॉकरोच पढ़ रहे थे, याद करो। यस सर। कॉकरोच में आते थे मैंडिबल्स और मैक्सिलिया, राइट। सो ये आपका लोअर जॉ में आपका यहाँ पे आएगा आपका मैंडिबल्स, और अपर जॉ में आपका यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी, मैक्सिलिया विल बी माय अपर जॉ, दिस विल बिकम माय अपर जॉ। अब एक बात बताओ, जब आप बातें करते हो पूरा दिन, तो आपका कौन सा पार्ट चल रहा होता है, अपर जॉ या लोअर जॉ? लोअर जो सर। लोअर जो। कोई है आप में से जिसका अपर जॉ भी चल रहा है अपर जॉ भी मूव कर रहा है, दोनों जॉ अपने मूव कर रहे हैं। याद रखना, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लोअर जॉ आपका मूव करेगा, अपर जॉ आपका मूव नहीं कर सकता। क्लियरली याद रखना, अपर जॉ कभी आपको मूव नहीं कर सकता, इज द लोअर जॉ वो आपका हमेशा मूव कर सकता है। कोई एनिमल का नाम बता सकते हो जिसका अपर जॉ लोअर जॉ दोनों मूव करेगा? कोई एनिमल? क्रोकोडाइल। लेमेंडर। सर हिप्पो। ठीक है, ओके, क्रोकोडाइल, यस, इज अ गुड एग्जांपल। और क्या बोला आपने? टर्टल। क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, राइट, स्नेक हो गया, यस, दे कैन हैव, उनका अपर जॉ लोअर जॉ काफी अच्छे से मूव। बल्कि स्नेक एक बढ़िया एग्जांपल है। स्नेक पता है बढ़िया एग्जांपल क्यों? क्योंकि वो अपने मुंह के साइज से बड़े एनिमल को आराम से स्वॉलो कर सकता है, तो अच्छे से अपना पूरा अपर जॉ लोअर जॉ ऐसे ओपन करके ऐसे पूरे लाइक पकड़ के लाइक उसे स्वॉलो करेगा। तो वो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, बस कि उसका जॉ का स्ट्रक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है, अनलाइक अस। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू। चलो भाई हम यहाँ पे देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द मैंडिबल्स एंड मैक्सिलिया, वो हम पहले यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद दूसरी बोन हम कौन सी देखेंगे? उसके बाद जो हम देखेंगे यहाँ पे आई के सॉकेट में जो बोन होती है उसे हम देखेंगे। आई के सॉकेट में जो बोन होती है उसे हम कहते हैं लैक्रिमल बोन। सो आपको मिलेगी आपके आई के सॉकेट में जो आपकी बोन होती है, आई सॉकेट जहाँ पे आपकी आंखें लगी हुई है, वहां पे जो बोन होती है उसे हम कहते हैं लैक्रिमल बोन। आपके पास होती है 2 आंखें, तो इसलिए आपके पास लैक्रिमल बोन में आपके पास 2 होंगी, सिंपल सी बात है। पता है एक एनिमल होता है जिसकी 8 आंखें होती है, उसका नाम मालूम है? 8 आइज। लेमेंडर। सैलमेंडर नहीं बेटा नहीं, ये तो बचपन का जीके वाला क्वेश्चन है बेटा। स्पाइडर बेटा, स्पाइडर क्या बेटा क्या? सो स्पाइडर के अंदर आपको मिलती है आपकी 8 आंखें, सैलमेंडर में नहीं मिलती, सैलमेंडर 2 ही होती है उसके बाद सैलमेंडर क्या सोच के सैलमेंडर बोला वरुण? कुछ भी, मतलब कुछ भी जो दिमाग में एग्जांपल आ गया सबसे पहले बोल दो, राइट। नाउ लेट्स सी ओवर हियर लैक्रिमल ग्लैंड। तो ये वाले बोन्स को हम पहले देखते हैं यहाँ पे, चलिए, राइट। सो लेट्स सी ओवर हियर ओनली। सो यहाँ पे पहले हम देखते हैं हमारे मैंडिबल्स को। आप देख सकते हो दैट्स माय लोअर जॉ, मैंडिबल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और ये आपका एक ही सिंगल बोन से बना हुआ होता है। सो दैट इज माय लोअर जॉ 1, राइट। अपर जॉ इज माय मैक्सिलिया। मैक्सिलिया बना होता है मेरे 2 बोन से, सो विल हैव 1 हाफ एंड अदर हाफ। सो मैक्सिलिया इज गोइंग टू बी मेड ऑफ माय 2 बोन्स, ठीक है मेरा। और ये जो बाकी सारी लेबलिंग्स है ना यहाँ पे, उन सबको इग्नोर करो, वो सब आपको नहीं पढ़नी। जो मैं लेबलिंग्स को मार्क कर रहा हूँ वही उसकी तरफ भी ध्यान दो। सो मैक्सिलिया इज गोइंग टू बी योर 2। सो मैक्सिलिया आपके यहाँ पे हो जाते हैं 2। सो हमने देख लिया हमारा अपर जॉ, हमने देख लिया हमारे यहाँ पे लोअर जॉ। देन हमें ढूंढना था हमारा यहाँ पे आई सॉकेट वाला बोन, दैट इज माय लैक्रिमल बोन। और लैक्रिमल बोन हमारे यहाँ पे होते हैं 2। लैक्रिमल बोन इज गोइंग टू बी योर 2, राइट। तो ये हमने इतने हमारे यहाँ पे ढूंढ लिया। अब एक और बोन हमारा जो यहाँ पे जो काफी वेल नोन है, फेमस है, दैट इज माय नेजल बोन। नाक के अंदर भी आपकी बोन्स होती है,
कार्टिलेज होता है, और यार करना नाक भी आपकी ब्रेक हो सकती है. सो इवन अगर आप बॉक्सिंग कर रहे हो, अगर आप मिक्स मार्शल आर्ट कर रहे हो, तो बहुत कॉमन होता है कि नोज का ब्रेक होना. इट्स वेरी कॉमन, राइट. ये होता है काफी लोगों के साथ. सो दैट्स माय नेजल बोन. तो चलिए देखते हैं नेजल बोन में आपको क्या मिलेगा. अभी अगर जतिन होता तो मैं एक्सप्लेन करता थोड़ा और अच्छे तरीके से. सो नेजल बोन यू विल हैव ओवर हियर, एंड यू विल आल्सो फाइंड देम एज अ इन अ नंबर ऑफ 2. तो नेजल बोन भी आपके यहाँ पे 2 होती है. ठीक है. ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट्स माय नेजल बोन. बहुत ज्यादा आपको दिख नहीं रहा, बट आप आई होप देख पा रहे हो यहाँ पे द पिंक कलर का स्ट्रक्चर. आई होप सबको दिख रहा है ना यहाँ पे थोड़ा सा पिंक कलर का एरिया. Yes, sir. दिख रहा है सर. दैट इज माय नेजल बोन. दिख रहा है. यहाँ पे नेजल बोन. ठीक है. तो नेजल बोन आपको यहाँ पे आपकी 2 देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, राइट. तो पीछे आते हैं और देखते हैं हमने क्या क्या देख लिया. नेजल बोन हमने देख ली, लैक्रिमल बोन हमने यहाँ पे देख ली, राइट. मैंडिबल, तो जो वेल नोन बोन्स थी हमने यहाँ पे देख ली, राइट. अब एक और बोन हम यहाँ पे देखते हैं जिसको हम कहते हैं जाइगोमैटिक बोन. अब जाइगोमैटिक बोन पता है कहाँ पर आपके चीक्स के पास होती है. चीक्स के पास जो आपकी बोन आपको मिलेगी यहाँ पे चीक्स के पास, दैट बोन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय जाइगोमैटिक बोन. आप लोग हाथ लगा के भी देख सकते हो. सब लोग हाथ लगा रहे होंगे अभी. सो जाइगोमैटिक बोन इज अ बोन यू फाइंड नियर बाय द चीक्स. आपको यहाँ पे 2 बोन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. सो यू फाइंड दिस 2 बोन्स नियर द चिक्स. सो नियर द चिक्स यू विल हैव दिस 2 बोन्स. इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं. सो लेट्स, इसको हम पहले देखेंगे, इसको हम ढूंढेंगे उस पिक्चर में, उसके बाद हम ढूंढेंगे हमारा इंफीरियर नेजल कॉन्काई. इंफीरियर नेजल कॉन्काई आपके 2 होते हैं, और इनसे नाम से पता चल रहा है कि नाक के आसपास ही होंगे. नेजल लिखा हुआ है ना यहाँ पे, सो दे शुड बी नियर द नेजल बोन. ठीक है. तो इसको भी हम बाद में ढूंढेंगे, लेकिन पहले हम हमारा देखते हैं हमारे यहाँ पे जाइगोमैटिक बोन. सो लेट्स सी मेरा जाइगोमैटिक बोन यहाँ पे क्या है. तो यहाँ पे दिस वन ओवर हियर इज माय जाइगोमैटिक बोन. सो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे ये रेड कलर से दिखा. ये जो आपको एक स्ट्रिप दिख रही है ना बोन की, आपको यहाँ पे ये जो स्ट्रिप आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस स्ट्रिप ऑफ बोन इज कॉल्ड एज माय जाइगोमैटिक बोन. यहाँ पे लेबल उससे किसी नहीं किया हुआ, उन्हें लिखा हुआ जाइगोमैटिक प्रोसेसेस. इसको आप याद रखना है जाइगोमैटिक बोन. दिस इज माय जाइगोमैटिक बोन. और ये भी आपकी रहेंगी 2, राइट लेफ्ट. सो दिस विल बी आल्सो गोइंग टू बी इन द नंबर ऑफ 2. ये भी कई बार होता है मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर या कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर, कई बार, या क्रिकेट के अंदर भी. क्रिकेट के अंदर चांसेस कम होते हैं, बट कई बार एथलेटिक स्पोर्ट्स के अंदर, ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर जिसमें कॉन्टैक्ट स्पोर्ट होता है, उसमें ये कभी कभी टूटता है. हमेशा नहीं, बट समटाइम इसमें भी आपको क्रैक मिल जाता है. ठीक है. सो ये भी याद रखना, दैट्स माय जाइगोमैटिक बोन ओवर हियर. तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे 2. अब हमें ढूंढनी है आपके यहाँ पे इंफीरियर नेजल कॉन्काई. नाउ इंफीरियर नेजल कॉन्काई आपको मिलेगा नाक के अंदर कहीं ना कहीं. ये आप मुझे ढूंढ के दोगे. सो यहाँ पे तो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा इंफीरियर नेजल कॉन्काई. यहाँ पे कहीं हो तो बताओ मुझे. अगर आपको यहाँ पे कहीं दिख रहा है तो मुझे बताओ. आप लोग ढूंढोगे यहाँ पे. यस सर दिख रहा है. थर्ड. कहाँ पे थर्ड? ऊपर से थर्ड, नीचे से थर्ड, राइट लेफ्ट, कहाँ पे? राइट वाले. राइट में सर नीचे से थर्ड. राइट में नीचे Right ले गया में मैं. नीचे अच्छा ये राइट. सो यहाँ पे और इंफीरियर नेजल कॉन्काई आपको मिलेगा. तो कितने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे इंफीरियर नेजल कॉन्काई? 2 सर 2. 2 है, बिल्कुल 2 दिखेंगे आपको. देखो यहाँ पे जो स्मॉल रेड कलर का जो आपका एरिया है ना यहाँ पे, दैट इज माय इंफीरियर नेजल कॉन्काई. तो एक ये है आपका यहाँ पे ऑन दिस साइड, एक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो यू हैव इंफीरियर नेजल कॉन्काई. आपके यहाँ पे हो जाता है आपके 2 अंदर की साइड पे, इसलिए देखना थोड़ा मुश्किल होता है बाहर के साइड से. तो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस पिक्चर. बैक व्यू वाली हमारी पिक्चर हम देख लें यहाँ पे, पोस्टीरियर व्यू की पिक्चर देखें हम यहाँ पे देख सकते हैं दैट यू हैव इंफीरियर नेजल कॉन्काई. ठीक है. तो चलो ये भी हमने यहाँ पे ढूंढ लिया. दैट इज समथिंग आल्सो वी हैव फाउंड. एक और बोन मुझे यहाँ पे ढूंढ के बताओ जिसका नाम होता है वोमर बोन. एक और बोन होती है जिसका नाम होता है वोमर, वो भी मुझे ढूंढ के बताओ. राइट लेफ्ट कहाँ पे? लेफ्ट में नीचे वाले साइड में. हाँ मिल गया. दैट इज माय वोमर बोन. वोमर बोन आपको यहाँ पे कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 कितनी दिख रही है आपको यहाँ पे? एक है सर. एक ही है. या आपको बीच में जो आपको यहाँ पे बोन दिख रही है, एक आपको सेपरेशन वाली जो बोन आपको दिख रही है, दैट इज माय वोमर बोन. दैट इज सिंगल बोन यहाँ पे, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हो. इवन इस पिक्चर के अंदर भी अगर आप देखोगे ध्यान से, देन यू माइट बी एबल टू सी द योर इंफीरियर नेजल कॉन्काई. आपको दिखेगा यहाँ पे छोटा सा एरिया, राइट. वोमर बोन भी आपको यहाँ पे दिख जाती है. यू कैन आल्सो सी द वोमर बोन. वोमर बोन तो बड़ी सी है. देन सी ओवर हियर. ठीक है. तो हमने ऑलमोस्ट सारे बोन देख ली. एक बोन हमारी देखनी बाकी है यहाँ पे. तो बाकी सारे हमने बोन देख लिया. यहाँ पे वोमर बोन देख लिया हमने. यहाँ पे कहाँ होती है इंफीरियर नेजल कॉन्काई, क्या होता है देख लिया. नाउ वी हैव टू सी माय पैलेटिन बोन. अब मैं इसका हिंट देता हूँ. पैलेटिन बोन आपको मिलेगी मैंडिबल्स के ऊपर और मैक्सिला के लाइन के अंदर. मैंडिबल्स के अंदर और मैक्सिला के लाइन के ऊपर आपको मिलेगी आपकी पैलेटिन बोन, और ये 2 होती है राइट और लेफ्ट के अंदर. सो याद रखना मैंडिबल्स के ऊपर और मैक्सिला के लाइन में ही आपको मिलेगी आपके यहाँ पे पैलेटिन बोन. तो चलो हम यहाँ पे उसे देख लेते हैं.
सो आपको यहाँ पे तो नहीं मिलेगी देखने के लिए, बट ओवर हियर यू कैन सी दैट। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे मैक्सिलिया जो आपका यहाँ पे है उसी के पीछे आपको एक स्मॉल स्काई ब्लू कलर की आपको बोन मिलेगी यहाँ पे, दैट इज माय पैलेटिन बोन। सो मैंडिबल्स के ऊपर और मैक्सिलिया के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के अंदर आपको एक बोन मिलेगी यहाँ पे, दैट इज माय पैलेटिन बोन। कितनी सारी बोन्स होती है नहीं, लाइक फेस के अंदर, बॉडी के अंदर। इमेजिन आप सब ये सब पढ़ोगे, जैसे इमेजिन तुम आज से 2 साल बाद ये सारे नाम भी पढ़ रहे होगे बैठ के, हाइपोग्लॉसल कैनल, ऑसिपिटल कॉन्डाइल, स्टाइलॉइड प्रोसेसेस, इमेजिन डूइंग ऑल दोस थिंग्स। फिर बोलोगे तब तो इजी हुआ करता था 12th में, अब नहीं है। सो दैट इज समथिंग रिलेटेड टू दैट इज माय पैलेटिन बोन ओवर हियर। ठीक है, तो ये हो गए मेरे यहाँ पे फेशियल बोन्स। सो दीज आर ऑल माय फेशियल बोन्स। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं लैक्रिमल बोन कहाँ पे मिलेगी, तो आपका आंसर क्या होगा? आई सॉकेट के पास। आई सॉकेट के अंदर, राइट। ठीक है, राइट। नेजल बोन नोज में मिल जाएगी आपके यहाँ पे, राइट। इंफीरियर नेजल कॉन्का अंदर मिलेगा, उसके अंदर वाले साइड आपको मिल जाएगा। वोमर बोन कितनी होती है मेरे यहाँ पे? हाउ मेनी वोमर बोन्स आई विल बी हैविंग? वोमर बोन बनी होती है आपके यहाँ पे, ठीक है। सो इनको सी आई वुड रिकमेंड कि इन नाम को एक बार देखो और उन्हें पिक्चर्स में एक बार देखो सोने के पहले। आई वुड डू दैट सो दैट यू रिमेंबर कि उनका पोजीशन कहाँ पे किसका कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो अगर हम इनको काउंट करें, so 2 + 2 + 2 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12 एंड 12 + 2 आपके 14। तो मेरे यहाँ पे फेशियल बोन्स मेरे यहाँ पे हो रहे हैं, यहाँ पे मेरे 14 हो रहे हैं। सो आई कैन वेरी क्लियरली से, मुझे यहाँ पे स्पाइडर को निकालने दो कि स्पाइडर एरिया ले रहा है यहाँ पे। स्पाइडर्स भी काफी कलरफुल मिलते हैं देखने के लिए। यू हैव टोटल 14 बोन्स यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। अब कुछ यहाँ पे मिस हो रहा है या नहीं हो रहा? क्या लगता है यहाँ पे हमारे फेस में से कुछ है जो मिस हो रहा है इसमें से, या नहीं हो रहा? सब कुछ आ गया? ईयर मिस हो रहा है, कान मिस हो रहे हैं, बिल्कुल सही बात है बेटा, कान आपके मिस हो रहे हैं यहाँ पे। तो ईयर में भी आपको बोन्स मिलते हैं और यहाँ पे वो मिस हो रहे हैं, तो उन्हें भी हम यहाँ पे काउंट करेंगे। तो अब देखो ईयर में कौन से होते हैं, तो एक सिंगल ईयर में आपको मिलेंगे आपके 3 बोन्स एंड दोस 3 बोन्स आर माय मेलस, इनकस एंड स्टेप्स। तो ये 3 बोन्स मुझे मिलते हैं मेरे एक कान के अंदर एंड दोस 3 बोन्स आर कॉल्ड एज माय ईयर ऑसिकल्स। तो एक कान में 3 मिलेंगे तो 2 कान में कितने मिलेंगे? 6। टोटल यू विल हैव इनटू 2 इसे कर देंगे हम लोग यहाँ पे। सो द आंसर इज गोइंग टू बी योर 6। तो ईयर के अंदर आपको 6 बोन आपका यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए इनको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो आपका यहाँ पे कहाँ गया? सो अरे नहीं, हाँ यहाँ पे भी आपको 14 बोन्स ही हो गए। सो प्लस इसके अंदर मैं यहाँ पे डालूंगा मैंने यहाँ पे 6 ईयर बोन्स या ईयर ऑसिकल्स हम बोल सकते हैं, बट विल राइट ओवर ईयर बोन्स। तो दीज आर माय 6 बोन्स ओवर हियर। 3 एक कान में 3 दूसरे कान में, याद रखना उनके नाम कहते हैं मेलस, इनकस और स्टेप्स। मेलस, इनकस, स्टेप्स उनके यहाँ पे नाम होते हैं। इतने हो गए। अब एक और बोन यहाँ पे याद रखना आप कि आपका जो टंग होता है, टंग इज केप्ट ऑन 1 बोन। एक आपके लोअर जॉ के नीचे आपको एक यहाँ पे छोटी सी बोन मिलती है एंड दैट बोन इज कॉल्ड एज माय हायोइड बोन। तो एक बोन होती है आपके यहाँ पे हायोइड बोन, और हायोइड बोन के ऊपर ही आपको मिलता है देखने के लिए आपका वहां पे, उसके ऊपर आप टंग को प्लेस करते हो। ऑन दैट बोन ओनली द टंग इज एक्चुअली प्लेस्ड ओवर देयर। तो हायोइड बोन आपकी यहाँ पे होती है एक। सो यू हैव वन हायोइड बोन नियर द लोअर जॉ, ठीक है। लैरिंग्स के ऊपर आपको ये बोन आपको मिलेगी देखने के लिए, आप यहाँ पे देख सकते हो द पिक्चर। सो सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द थ्रोट जस्ट अबव द लैरिंग्स के ऊपर आपको एक हार्ड बोन आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए। कैन सी द हार्ड बोन ओवर हियर। तो इसे भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, राइट, इसे भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे 14 + 6 हो गया आपका यहाँ पे 26 + 1 आपका हो जाता है आपका यहाँ पे 21। सो 21 आपके यहाँ पे नंबर हो रहा है। और क्रीनियल बोन्स मेरी कितनी थी? हाउ मेनी क्रीनियल बोन्स आवर? 8। तो इस सब के अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ प्लस माय क्रेनियल बोन्स, यहाँ पे क्रेनियल बोन्स एंड इनका नंबर आपका यहाँ पे था 8। तो टोटल नंबर मेरे यहाँ पे कितना बन रहा है? 29 सर। 29. So 29 is the amount of bones I'm finding in the skull. आपके स्कल के अंदर इतनी बोन्स आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। These are the number of bones you will get to see in the skull. Interesting है नहीं? शायद नहीं। All of you are like कि चलो सर चलो आगे बढ़ते हैं। So but yeah, if you just see the all the bones ना, तुम इसे थोड़ा डिटेल में समझना ना, थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है समझने में। So many bones you have, they are all attached to each other and
पर आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग, तुमको भी लगता ही होगा, आप लोग तो ज्यादा एम्बिशियस हो विद दिस व्हाट यू गेट टू सी। हाँ जी अभिषेक बताइए, बोलिए। सर जहाँ लैक्रिमल बोन होती है सर वहीं लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं क्या सर? हाँ, तो जहाँ पे लैक्रिमल बोन होती है ना, सो उसके ऊपर वाले एरिया के अंदर आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स होते हैं। तो मैं कहूंगा आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स समवेयर यहाँ पे होते हैं, समवेयर ओवर हियर लैक्रिमल। सो आईब्रोज के थोड़ा ऊपर आपको मिलेंगे आपके लैक्रिमल ग्लैंड्स, और वहां से आपका टीयर्स और आपका फ्लूइड वहां से आपका निकलता है, ठीक है। और वहां से निकल के फिर वहां पे एक आपका एपरेचर होता है के एक कॉर्नर के अंदर, जहां से वो अंदर जाता है टीयर्स, और वो नोज से कनेक्टेड होता है, और वो कनेक्ट होता है आपके नोज से। इसलिए मैंने आई थिंक आपको पहले भी बताया था, इसलिए जब छोटे बच्चे रो रहे होते हैं तो आंखों से भी पानी निकल रहा होता है, नाक से भी निकल रहा होता है, सारा पूरा मेस्ड अप होता है उनका मुंह, राइट। सो बिकॉज लैक्रिमल ग्लैंड सेक्रेशन आपका नोज से कनेक्टेड होता है। सो यू मस्ट हैव सीन दैट, नोटिस किया आप लोगों ने कभी? वो छोटे नहीं बच्चे होते एलकेजी के, सब लाइक ऐसे 7 8 9 बच्चे होते हैं क्लास के अंदर बैठे हुए, राइट। तो क्रेयॉन दो ड्रॉ करने के लिए तो क्रेयॉन खा रहे होते हैं वो, so those kind of kids, when you see them crying, they're like all everything is coming out from their nose and eyes, everything. So that happens. All right. So this is something you'll get to see. These are all my bones of the skull. तो हमने यहाँ पे skull के बोन हमने यहाँ पे देख लिया, तो ये वाला पार्ट हमारे यहाँ पे हो गया खत्म। Now we'll move on to your let's talk about my vertebral column. तो भी हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे vertebral column के बारे में। So let's jump on vertebral column. वरुण का क्वेश्चन आ गया। वरुण चलो पूछ लो वरुण, पूछ लो क्या है सवाल आपका। और सवाल आई होप रेलेवेंट हो बेटा, रेलेवेंट सवाल हो। बताइए बेटा, बताइए, बोलिए। रिलेवेंट नहीं हुआ तो दिक्कत आ जाएगी बेटा, बहुत दिक्कत आ जाएगी, काफी दिक्कत आ जाएगी। बताइए सर। जैसे जैसे किसी के सर, जैसे कोई सर खांसी लेता है तो सर उसकी सर हाई बोन डैमेज होती है सर तब? नहीं नहीं, ठीक है, हो गया बेटा। सर क्यों सर ये होती तो यहीं पर है। पहले ही बोला था कि रेलेवेंट क्वेश्चन होना चाहिए, रेलेवेंट नहीं है। सो अब क्या करें। चलिए वर्टिकल कॉलम पढ़ते हैं। आखिरी दिन डांट नहीं खानी वरुण। वरुण प्रॉमिस करो आखिरी दिन कोई डांट नहीं खाएगा। ऑलराइट, ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द वर्टिकल कॉलम ओवर हियर। सो वर्टिकल कॉलम इज समथिंग वी विल फाइंड दैट्स अ बैकबोन, एंड जनरली आप जानते हो दैट यू विल दे आर मेड ऑफ माय 26 वर्टिब्रा। तो 26 वर्टिब्रा आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यहाँ वो 26 वर्टिब्रा आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। और वर्टिब्रल कॉलम जो आपका यहाँ पे होता है, वी हैव टू नो वेयर द नंबर्स, और नंबर जानना यहाँ पे काफी जरूरी होता है। सो विल हैव अ सर्वाइकल वर्टिब्रा, राइट। सर्वाइकल वर्टिब्रा आपके यहाँ पे होते हैं आपके 7, ये आपको मिलेंगे आपके नेक रीजन के अंदर। सो दिस सर्वाइकल वर्टिब्रा विल बी सीन इन द नेक रीजन। तो ये वर्टिब्रा आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे नेक वाले एरिया के अंदर, ठीक है। थोरैसिक वर्टिब्रा जो आपके यहाँ होते हैं, दे आर सीन इन द थोरैसिक रीजन, और इनका नंबर आपका होता है 12। सो यू हैव दिस thoracic vertebra which will be seen in the thoracic region, और इनका नंबर यहाँ पर रहेगा 12। तो पहले हम देखते हैं सर्वाइकल वर्टिब्रा आपके रहते हैं नेक में। तो नेक में जो पहले 7 वर्टिब्रा है, जो आपका फर्स्ट वर्टिब्रा होता है, द वेरी फर्स्ट वर्टिब्रा ओवर हियर, द वेरी फर्स्ट वर्टिब्रा जो आपका यहाँ पे रहेगा, इसको बोलते हैं आप एटलस। इसको बोलते हो आप यहाँ पे एज अ एटलस। अब एटलस वर्टिब्रा जो बेटा आपका यहाँ पे होता है, ये आपका कनेक्ट कर रहा है आपके स्कल के साथ। ये आपका जो वर्टिब्रा होता है आपके स्कल के साथ कनेक्ट कर रहा है, ये बल्कि स्कल को सपोर्ट दे रहा है, उसके साथ कनेक्ट कर रहा है। तो यार इतना दैट इज कॉल्ड एटलस। सो फर्स्ट वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस, इट इज कनेक्टिंग विद योर स्कल, ठीक है। तो पहले से लेके 7 जो वर्टिब्रा आपके होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो दीस आर कॉल्ड एज सर्वाइकल वर्टिब्रा। सो पता है आपने शायद कभी सुना हो कि कई बार आपके जो रिपोर्ट्स आते हैं बोन्स को लेकर, वर्टिकल कॉलम को लेकर, तो उसमें कई बार लोग मेंशन करते हैं कि देयर इज अ फ्रैक्चर इन द T2 एंड T3, ऐसे कई बार मेंशन करके आके बार बोलते हैं देयर इज अ फ्रैक्चर इन द, डॉक्टर्स मेंशन करते हैं कई बार फ्रैक्चर होता है आपका C1 या C2 के अंदर, दैट्स हाउ दे मेंशन। सो दे आर एक्चुअली रेफरिंग टू द सर्वाइकल थोरैसिक, उनको वो रेफर कर रहे होते हैं, ठीक है। सो एक ना सर्वाइकल वर्टिब्रा जो आपके होते हैं यहाँ पे होते हैं आपके यहाँ पे 7 वर्टिब्रा ओवर हियर, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट 12 वर्टिब्रा आर माय थोरैसिक वर्टिब्रा। अगले 12 जो आपके वर्टिब्रा यहाँ पे आपके थोरैसिक होंगे, जो आपके थोरैसिक एरिया में आपको मिलेंगे देखने के लिए। उसके बाद आपका आता है लोअर बैक, उसके बाद आपका आता है यहाँ पे लोअर बैक, और लोअर बैक में मिलता है आपके यहाँ पे देखने के लिए आपके लंबर वर्टिब्रा। सो लोअर बैक में आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके लंबर वर्टिब्रा, जिनका नंबर यहाँ पे रहेगा आपका 5। सो दे आर सीन इन द लोअर बैक। आपने शायद जो लोग जिम जाते हैं या जिन्हें वर्कआउट का शौक हो, या जो लोग वर्कआउट करते हुए लोगों को फॉलो करते हैं, एनीवन, अगर देखा होगा आपने, तो एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं डेडलिफ्ट। तो जब आप डेडलिफ्ट कर रहे होते हो ना, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी बैक का पोजीशन कैसा है। काफी लोग अगर डेडलिफ्ट, जिसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें होता है कि आप एक बहुत हैवी वेट आप नीचे से जमीन से आप उठा रहे होते हो,
राइट, एंड यू आर जस्ट पिकिंग दैट वेट अप एंड यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट. सो कई बार होता क्या कि अगर आप वो सही से ना उठाओ, पिकअप ना करो, तो इन लंबर वर्टेब्रा के अंदर आपके इश्यूज आ सकते हैं. यू कैन हैव अ लोअर बैक के अंदर आपके यहाँ पे लाइक डिस्क हिल सकता है, या जनरली आपके यहाँ पे डिस्क आपके यहाँ पे लाइक मूव कर जाता है. राइट, इसको प्रेशर आता है ना, क्योंकि लोअर बैक के ऊपर कई बार अगर आप बहुत हेवी वेट अगर आप उठा रहे हो तो उसका प्रेशर आपके लोअर बैक के ऊपर आता है. राइट, एंड अगर इसमें कोई डैमेज आता है, इट कैन बी लाइक सम डैमेज व्हिच कैन टेक सम लॉन्ग अमाउंट टाइम टू टेक रिकवर. तो दैट इज समथिंग यू फाइंड हैपनिंग. तो लोअर बैक की इंजरीज कई बार होती है, देखने के लिए आपको मिलती है वर्कआउट के समय, स्पेशली व्हाइल लिफ्टिंग हेवी वेट्स एंड स्पेशली व्हाइल डूइंग द डेडलिफ्ट, इफ यू डोंट डू इट इन द राइट वे. राइट, आई थिंक कुछ लोग इससे वाकिफ होंगे. अभिषेक वाकिफ है शायद, इसलिए Abhishek might have seen that happening, but yeah, that can actually happen. Then you have something like a sacrum and coccyx. अब इनके आपका नंबर है आपका एक. So you have like one number of a sacrum and coccyx. So sacrum आपके यहाँ पे एक रहेगा आपका vertebra, and then you have the coccyx over here. अब होता क्या है ना, जनरली यहाँ पे sacrum और coccyx यहाँ पे एक को लोग काउंट करते हैं, but sacrum itself is made up of my like 5 bones. It is a fusion of your 5 bones. So sacrum itself is a fusion of your 5 bones. Coccyx itself is a fusion of your 4 bones. Coccyx itself is a fusion of your 4 bones. तो कई बार क्या होगा कि आपको पूछा जाएगा कि वर्टेब्रल कॉलम में आपके टोटल बोन्स कितने होते हैं, तो आप बोलोगे फिर आपका नंबर यहाँ पे जाता है आपका 33. देन नंबर इज गोइंग टू चेंज ओवर देयर. टोटल नंबर ऑफ बोन्स अगर आपसे उन्होंने पूछ लिया वहां पे, देन यू कैन यूज अ नेम नंबर ओवर हियर, इज गोइंग टू बी 33 बोन्स. राइट, क्योंकि सैक्रम जो बेटा आपका यहाँ पे आपके 5 अलग अलग बोन्स जो आपके फ्यूज हो चुके हैं एक साथ, एंड दैट्स व्हाई वी कैन समटाइम्स टेक देम एज अ सिंगल बोन. सो वी कॉल देम एज अ सिंगल वर्टेब्रा. बट अगर देखोगे ध्यान से तो वो आपके 5 स्मॉल बोन्स आपको वहां पे मिल जाएंगे. सिमिलरली कॉक्सी जो आपको यहाँ पे होता है, इट विल आल्सो हैव लाइक 4 स्मॉल बोन्स ओवर देयर एंड दे विल फ्यूज एंड फॉर्म अ सिंगल बोन ओवर देयर. सो कॉक्सी एंड सैक्रम याद रखना. कॉक्सी को आप इवन यहाँ पे कहते हो एज अ टेल बोन. कॉक्सी को आप इवन यहाँ पे कहते हो एज अ टेल बोन. दिस इज आल्सो कॉल्ड एज माय टेल बोन. कहा जाता है कि आपके एंसेस्टर्स के अंदर टेल हुआ करती थी, लेकिन बाद में विद द कोर्स ऑफ टाइम वो हो गई, रिग्रेस हो गई एंड बस उसका एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर वहां पे रह चुका है जो आपके वर्टेब्रल कॉलम में आपको मिलता है. दैट इज माय कॉक्सी बोन. अगर आप यहाँ पे देखोगे कॉक्सी बोन को, एक छोटी सी टेल जैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा ये. राइट, सो इट इज बीन बिलीव दैट कि आपके एंसेस्टर्स के अंदर ये हुआ करती थी. एंसेस्टर्स मतलब ऐसे एकदम रिसेंट एंसेस्टर नहीं, thousands of year back they used to have a tail with them, but later on it got regressed. और जैसे वो आपकी रिग्रेस हो गई, नाउ यू ओनली हैव अ स्मॉल कॉक्सी बोन ओवर देयर, जिसका कोई अभी कोई काम नहीं होता. ठीक है, तो ये बात भी आप यहाँ पे ऐड रखना. सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू हैव टू नो. तो ये है मेरे यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम एंड दीज आर द नंबर्स यू हैव टू रिमेंबर. सो नंबर के ऊपर बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन आता है. पहला वर्टेब्रा मेरा यहाँ पे होता है एटलास, जो आपके स्कल को सपोर्ट करेगा. एटलास आपने पता है नाम कब सुना होगा? एटलास पता है आप वैसे तो कब सुनते हो, जिसमें मैप्स लगे होते हैं. आई थिंक बुक आती है ना आपके स्कूल की एटलास वाली, जिसमें सारे मैप्स होते हैं. बट एटलास एक और आपका एक इसके लिए यूज किया जाता है, जिसमें एक पर्सन होता है जिसने अपने कंधे पे वर्ल्ड को उठा के रखा होता है. आपने शायद पिक्चर शायद कभी देखा हो इंटरनेट पे. हाथों में उठा के रखी है जिसने. हाँ, सो देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग एंड उसके हेड के ऊपर उसने पूरे वर्ल्ड को उठा के रखा हुआ है वहां पे. तो उसके नाम के ऊपर ही आपने फर्स्ट वर्टेब्रा को यहाँ पे एटलास बोला गया, बिकॉज ही इज आल्सो लिफ्टिंग द कंप्लीट स्कल ना. कंप्लीट स्कल को इसने पकड़ के रखा हुआ है. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज माय एटलास. ठीक है, तो इतनी कहानी आप यहाँ पे याद रखना. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. अब आपको एक चीज यहाँ पे याद रखनी है कि आपके वर्टेब्रा के बीच में आपको क्या मिलेगा. सो बिटवीन द वर्टेब्रा यू विल हैव द इंटरवर्टेब्रल डिस्क. सो ये जो आपको स्कैब्यूलर करके आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज माय इंटरवर्टेब्रल डिस्क. इंटरवर्टेब्रल डिस्क, राइट. और ये जो डिस्क आपका यहाँ पे है, याद रखना, इट इज मेड अप ऑफ माय कार्टिलेज. ये बना हुआ है मेरा यहाँ पे कार्टिलेज से. और इसकी वजह से ही अगर देखा जाए तो आपके बैक को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी मिलती है. तो आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो, आप अपना बेंड कर सकते हो, खड़े हो सकते हो, और पीछे के साइड पे बेंड कर सकते हो थोड़ा बहुत. और जितना आप ज्यादा स्ट्रेचिंग करोगे तो आपको उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बढ़ जाएगा, आपका बेंडिंग आपका वहां पे बढ़ता जाएगा. राइट, ऐसे लाइक पूरा ऐसे बेंड करके ऐसे गोल घूम के वापस सीधे हो गए. राइट, यू कैन डू ऑल द काइंड ऑफ बेंडिंग्स ओवर देयर. राइट, so because you have a cartilage in the intervertebral disc, it allows you certain amount of movement in the vertebra. ठीक है, तो ये बात भी याद रखना. उसके से आपकी बैक की आपकी काफी अच्छी मूवमेंट आपके यहाँ पे हो पाती है. और जो हमने सुना है स्लिप डिस्क हो जाता है, डिस्क आपका निकल जाता है, वो यही होता है. अगर ये डिस्क आपका निकल गया या स्लिप डिस्क हो गया तो आपकी मूवमेंट आपके यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाती है. और यहाँ पे इंपैक्ट होता है जब आप कर रहे होते हो आपका डेड लिफ्टिंग. अगर आप बहुत हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हो गलत तरीके से,
then this can happen, right? So ये बात भी याद रखना. So this is my intervertebral disc and this is something made up of my cartilage. तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब कोई मुझे बताए कि वर्टिबल कॉलम का काम क्या होता है. व्हाट इज द रोल ऑफ वर्टिबल कॉलम? बताइए. चलिए बताइए क्या चल रहा है इन लोगों का. किशोर कुछ कह रहा है? नहीं, किशोर क्या कर रहा है? कुछ नहीं कह रहा. बताइए पुनीत, बोलिए. प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड. राइट. तो पुनीत ने बोला यहाँ पे इट इज नोन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड के प्रोटेक्शन के लिए ये आपका जाना जाता है. सो दिस इज समथिंग नोन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. सो दिस इज समथिंग वी विल गेट टू सी. ठीक है. तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टिकल कॉलम से आपका पास हो रहा है. आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो आपका वर्टिकल कॉलम से आपका यहाँ पे पास होगा. सो इट पास वर्टिकल. सो यू कैन वेरी क्लियर से इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट माय स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है. इसलिए कभी आप देखना अगर लोअर बैक में कई बार इंजरी होती है ना, कोई खराब इंजरी होती है, तो नीचे के पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वहां से जो आपके जो स्पाइनल नर्व्स निकल लेते हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं. सम टाइम वहां से जो आपके जो नर्व्स निकल लेते हैं वो भी आपके डैमेज हो चुके हैं. बिकॉज ऑफ दैट कई बार आपके बॉडी पार्ट्स आपके काम करना बंद कर देते हैं. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज आल्सो बीन हैपनिंग, राइट? सो दैट इज माय प्रोटेक्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड. और कुछ इसके अलावा एनीथिंग एल्स? अटैचमेंट ऑफ रिब्स और लंग्स. सपोर्ट, मेंटेनिंग द पोस्चर, मेंटेनिंग द posture, right? और योर अपराइट पोजीशन, या आपका जो पोस्चर जो आपका मेंटेन कर पाते हो आप, दैट इज समथिंग मेंटेन विद द हेल्प ऑफ माय स्पाइनल कॉर्ड. आपका स्पाइनल कॉर्ड और गोरिल्ला का स्पाइनल कॉर्ड काफी अलग होता है. आपका स्पाइनल कॉर्ड अलाउ करता है कि आप सीधे खड़े रह पाओ और इसलिए आप दो पैर पे चल पा रहे हो. गोरिल्ला का स्पाइनल कॉर्ड वैसा नहीं होता. गोरिल्ला के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आपको इतने कर्व्स आपको नहीं मिलते, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो खड़ा तो रह सकता है, वो ज्यादा लंबे टाइम के लिए वैसा चल नहीं सकता. दौड़ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर उसको आप पीछे भागना पड़ेगा तो वो नकल्स पे ही भागेगा और पकड़ भी लेगा आपको. ठीक है. सो याद रखना, दैट इज अ मेजर डिफरेंस यू गेट टू सी. जब आप 12th में पढ़ोगे इवोल्यूशन को, तो आप देखोगे कि आपका एक एप की स्पाइनल कॉर्ड में कैसा उसका शेप होता है और एक ह्यूमन स्पाइनल कॉर्ड में कैसा शेप होता है. बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू वॉक स्ट्रेट, राइट? वी आर एबल टू वॉक अपराइट, बट यू डोंट फाइंड दैट हैपनिंग इन द मेनी ऑफ द प्राइमेट्स. इसलिए वो लोग नकल्स पे भागते हैं. आपने कभी नोटिस किया कि गोरिल्ला को भागते हुए टीवी के ऊपर? वो नकल्स और पैरों के मदद से आपका आगे बढ़ता है, भागता है, पेड़ पे चढ़ता है. एवरीथिंग इज डन बाय दैट. तो ये भी आप यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है. सो मेंटेनिंग ऑफ द पोस्चर ऑफ अपराइट पोस्चर, मेंटेनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. और कुछ इसमें ऐड करना चाहोगे आप लोग? एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड ओवर देयर? ये देखो कौन है चैट में. अटैचमेंट ऑफ रिब्स. बोलना वापस है पुनीत. अटैचमेंट ऑफ रिब्स और प्रोटेक्ट लंग्स. राइट. अटैचमेंट ऑफ रिब्स आपका यहाँ पे हो जाएगा. तो यस, ये वर्टिकल कॉलम से आपके यहाँ पे रिब्स आपके अटैच होते हैं ऑन द डॉर्सल साइड. तो आपके डॉर्सल साइड में आपके जो रिब्स यहाँ पे होंगे वो आपके अटैच करेंगे आपके वर्टिकल कॉलम से. वो हम नेक्स्ट हम वही देखेंगे यहाँ पे, राइट? किसी का कोई क्वेश्चन है? ग्रेट खाली, ये क्या है ग्रेट खाली को क्यों याद कर रहा है अभिषेक? नहीं, ये वरुण. मैंने किया है सर, जब स्टेट गया था योगा में. योगा गए थे तो आपने फिर डेडलिफ्ट क्यों किया था? समझ नहीं आया. मंकी था, फिर स्ट्रेचिंग. यस सर. देखो सब लोग कैसे चैट में लिख रहे हैं. यार लाइक आखिरी मौका है, चलो चैट में एंजॉय करते हैं. चलिए. ऑलराइट. हाँ स्ट्रेचिंग, हाँ गाँव जाओ तो आपको स्ट्रेचिंग करना पड़ता है. सो ठीक है. सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी. तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है. नाउ लेट्स जंप ऑन टू माय रिब केज. रिब केज की तरफ यहाँ पे ध्यान देते हैं. अब यहाँ पे ध्यान दो, कोई चैट में बातें नहीं करेगा, ध्यान दो यहाँ पे. सो रिब केज में आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे बीच में यू हैव अ बोन एंड दैट बोन ओवर इज कॉल्ड एज माय स्टर्नम. तो बीच वाली जो मेरी बोन है यहाँ पे, इसका नाम है आपके यहाँ पे स्टर्नम. बाकी सारी लेबलिंग को इग्नोर करो, वो सब आपके काम की नहीं है. दिस इज कॉल्ड एज माय स्टर्नम, राइट? अब स्टर्नम से आपका अटैच है मेरा यहाँ पे रिब केज. अब जब भी आप रिब्स की बात करते हो तो याद रखना, यू ऑलवेज हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स. यू हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, राइट? सो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना डेंस है आपका रिब केज यहाँ पे स्टर्नम है. कितना ये प्रोटेक्शन दे रहा होगा आपके लंग्स को या आपके हार्ट को. बताता हूँ, उस दिन आप ऐसे चाकू मारो नहीं जाता वो. लाइक यू स्टार्ट स्टैबिंग योर फ्रेंड, क्योंकि लंच बॉक्स खोल नहीं रहा, वो जाएगा ही नहीं अंदर. 4 बार तो रिब्स पे टकराएगा, हाँ 5वीं बार अंदर जाएगा फिर वो. देन यू कैन टेक योर लंच बॉक्स.
ठीक है. सो यू हैव 12 pairs of ribs, you will get to see over here, right? तो अब रिब्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं ध्यान से. What I'll get to see in the ribs, you will have to see that. See, तो जब हम बात करते हैं रिब्स के बारे में, तो एक बात रखना कि रिब्स की जो आपका वेंट्रल साइड पे रिब्स आर अटैच्ड टू द स्टर्नम. सो रिब्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ऑन द वेंट्रल साइड, सो ऑन द वेंट्रल साइड, on the ventral side, मतलब front side के ऊपर, on the ventral side, they will be attached to your sternum. They are going to attach to your sternum. तो यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे sternum. ठीक है, तो sternum से attach रहेंगे. And on the dorsal side अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, so dorsal side पे, they are attached to your vertebral column. So on the dorsal side. लेकिन यहाँ पे बात ये हो जाती है कि डॉर्सल साइड पे तो आपके ये सारे लगे हुए आपके वर्टिबल कॉलम के साथ. ये तो हमने यहाँ पे देख लिया कि दे आर ऑल अटैच्ड टू द वर्टिबल कॉलम. बट वेंट्रल साइड पे क्या मेरे सारे के सारे रिब्स अटैच होंगे वहां पे? द आंसर इज नो. सारे रिब्स आपके वेंट्रल साइड पे स्टर्नम से अटैच नहीं होते. चलिए हम इसे देखते हैं कि कौन से यहाँ पे अटैच होते हैं. सो यू विल फाइंड जो मेरे फर्स्ट टू 7 पेयर है मेरा, लाइक 1 से लेकर 7 तक. सो फर्स्ट टू 7th पेयर, फर्स्ट से लेके 7th पेयर वाला जो मेरे यहाँ पे रिब रहेगा, 1 to 7 रिब्स जो मेरे यहाँ पे रहेंगे, 1 to 7 पेयर्स ऑफ रिब्स जो मेरे यहाँ पे रहेंगे, दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रू रिब्स. इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रू रिब्स. क्यों? बिकॉज दे आर ऑल गोइंग टू बी अटैचिंग देमसेल्फ टू द स्टर्नम. तो पहले 7 पेयर जो मेरे यहाँ पे होते हैं, ये सारे के सारे मेरे किससे अटैच है? मेरे यहाँ पे दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम. ठीक है, सो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, राइट? कि मेरे जो 1 2 3 4 5 6 7 है मेरे यहाँ पे, ये सारे के सारे मेरे अटैच हो रहे हैं यहाँ पे मेरे स्टर्नम के साथ. दे आर ऑल गोइंग टू बी अटैच्ड टू द स्टर्नम. और इसलिए हम इन्हें बोलेंगे यहाँ पे एज अ ट्रू रिब्स. यू कॉल देम एज अ ट्रू रिब्स. तो याद रखना, पहले 7 पेयर को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ट्रू रिब्स. क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर अटैच्ड टू द स्टर्नम. फिर आपका नाम आता है यहाँ पे दूसरे आपके रिब्स का. सो नाउ यू विल हैव योर 8th, 9th एंड योर 10th. सो 8th, 9th और 10th पेयर जो आपका यहाँ पे होगा, इनको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ फॉल्स रिब. यू आर गोइंग टू कॉल देम एज अ फॉल्स रिब. तो इनको हम बोलेंगे हम यहाँ पे एज अ फॉल्स रिब्स. अगर मैं कह रहा हूं उनको यहाँ पे ये है मेरे यहाँ पे फॉल्स रिब, तो इनको फॉल्स रिब इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज ये मेरे स्टर्नम से अटैच नहीं है. 8th, 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स आर अटैच टू माय 7th रिब. ये सारे के सारे मेरे अटैच है यहाँ पे 7th रिब के साथ. तो ये बात आप याद रखिएगा कि मेरा 8th, 9th और 10th जो मेरे यहाँ पे पेयर है, ये मेरा अटैच नहीं होगा स्टर्नम के साथ. दे आर ऑल गोइंग टू बी अटैच टू माय 7th पेयर ऑफ रिब. ये सारे के सारे मेरे अटैच होंगे मेरे 7th पेयर के साथ, राइट? तो याद रखना, ये रहा 8th, ये कलर थोड़ा हम डार्क कर देते हैं यहाँ पे. ये हैव योर 8th रिब, ये हैव योर 9th एंड you have your 10th. ये सारे के सारे आपके अटैच है यहाँ पे मेरे 7th पेयर के साथ. दे आर अटैच्ड टू द 7th पेयर. तो इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ फॉल्स रिब. दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज अ फॉल्स रिब. इसलिए हम इन्हें ट्रू रिब्स नहीं कहते, बिकॉज ये, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ फॉल्स रिब. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्लियर है सर. ठीक है. और बाकी लड़कों को, अश्वानी, हिम्मत सिंह, ये लोग बातों में लग गए सब लोग. पुनीत, पीयूष, सर क्लियर है सर. यस सर, क्लियर. हाँ, so ये सब भी आपको यहाँ पे याद रखना है. अब इसका आपका क्या रहेगा यहाँ पे? you'll have the last 2 pair, you'll have the 11th and 12th pair. so 11th and 12th pair जो आपका यहाँ पे होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग रिब्स. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग रिब्स. सो फ्लोटिंग रिब्स जो आपके यहाँ पे होते हैं, ये रिब्स आपके डॉर्सल साइड पे अटैच है आपके वर्टिबल कॉलम के साथ, लेकिन वेंट्रल साइड पे ये फ्री है. तो आगे वाले साइड पे किसी से भी अटैच नहीं है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग रिब्स. तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी द 11th एंड 12th जो आपके रिब है यहाँ पे, वो डॉर्सल साइड पे अटैच है आपके वर्टिबल कॉलम के साथ. डॉर्सल साइड पे अटैच है वर्टिबल कॉलम, बट फ्रंटल साइड पे या वेंट्रल साइड पे वो फ्री है, वो किसी से भी अटैच वहां पे नहीं हो रहा है. सो दैट इज कॉल्ड एज माय योर फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स के साथ पता है कई बार दिक्कत क्या आती है? कई बार अगर कोई एक्सीडेंट हो ना, जनरली अगर कार क्रैश हो या बाइक क्रैश हो, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि फ्लोटिंग रिब्स आपके पंचर कर जाए कोई वाइटल ऑर्गन को. Not always, but sometimes there's a possibility that these ribs might puncture some of the vital organ. It can happen because जो अटैच है ना किसी और के साथ, तो वो खुले वहां पे, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो पंचर कर जाता है किसी वाइटल ऑर्गन को. That can also happen. So these are my floating ribs over here. तो इतनी बात आपको याद रखनी है, बहुत ही सिंपल है. आई थिंक बोन्स वाला पार्ट इज नॉट दैट, इट्स वेरी सिंपल.
concept over here. 1 से first to 7th pair is going to be my true ribs. 8th, 9th, 10th is going to be my false ribs over here. And then you have 11th and 12th pair is my floating ribs over here. तो ये है मेरे यहाँ पे 12 pairs of ribs and they're attached to the vertebral column on the dorsal side. Ventral side पे देखा जाए तो sternum से attach है आपका यहाँ पे सिर्फ 1 to 7. 1 to 7th pair जो मेरा यहाँ पे एक सही माने में मेरे यहाँ पे sternum से attach है, बाकी कोई भी यहाँ पे sternum से attach मेरे यहाँ पे नहीं रहेगा, राइट. तो इवन अगर आई थिंक ये मैंने आपको पहले बात बताई होगी कि जब आप सर्जरी करते हो, जब आप कार्डियक सर्जरी करते हो तो सिंपल सी बात है बेटा, आपको स्टर्नम को ब्रेक करना पड़ेगा. स्टर्नम को मतलब आप ब्रेक नहीं, मतलब उसे आप लाइक ओपन करते हो, यहाँ से आप उसे तोड़ के उसको आप लाइक यू जस्ट ओपन दैट अप, राइट. सो ऐसा समझो बीच में से ऐसे काट के विद द बोन सीजर से काट के उसे लाइक आप ऐसे ओपन करते हो एंड देन यू गो फॉर द सर्जरी. सिंपल सी बात है ना. आप इसमें बीच में से सर्जरी कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है कि आप वो कैसे अंदर डाल लो, गैप में से डाल के कर रहे हो कुट ऐसा नहीं करता है. यू कट दिस स्टर्नम फ्रॉम द मिडल एंड देन यू ओपन दिस एंड देन यू परफॉर्म द सर्जरी, राइट. सो ये चीज आप यहाँ पे याद रखना. अब यहाँ पे क्वेश्चन आना चाहिए था तुम लोगों का कि सर इसे जोड़ेंगे कैसे, लेकिन यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछते. आपके क्वेश्चन होते हैं किडनी का प्राइस कितना चल रहा है या किडनी क्यों सस्ती में नहीं मिलती. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन यू आस्क. ऐसे क्वेश्चन ऐसे टाइम पे आपके क्वेश्चन नहीं आते. सो बेसिकली जब आप इसको ओपन करते हो तो इसको जोड़ना तो पड़ेगा आपको यहाँ पे. अब इसको जोड़ोगे कैसे आप यहाँ पे. सो इसको जोड़ने के लिए आप यूज करते हो आपका एक टाइटेनियम के आपका यहाँ पे प्लेट यूज करते हो. यू यूज द टाइटेनियम प्लेट एंड उसके वजह से आप इन दोनों लाइक बोन्स को वापस से आप जोड़ पाते हो, ठीक है. और वो थ्रू आउट द लाइफ आपके बॉडी में रहता है. यू पीपल आर लाइक सर वो तो हमें मालूम ही था. हमें तो मालूम ही था टाइटेनियम यूज करते हैं. ऑलराइट, सो दीस आर द थिंग्स यू हैव टू नो. तो यहाँ पे आपका हो गया रिब्स, यहाँ पे हमारा हो गया वर्टिब्रल कॉलम एंड वी आर डन विद योर स्कल एज वेल. सो दीस आर द थिंग्स वी आर डन विद. सो बेसिकली हमने हमारे यहाँ पे कवर कर लिया है आपका यहाँ पे आ गया. वी हैव कंप्लीटेड ओवर हियर माय एक्सल स्केलेटन. सो एक्सल स्केलेटन मेरा यहाँ पे खत्म हो चुका है. दिस इज समथिंग वी हैव डन. इसमें बस कुछ नहीं, हमने लोकेशंस हमने देखी वहां पर, हमने नंबर वहां पे हमने हमारा काउंट बना लिया. दैट मींस एक्सल स्केलेटन. अब हम देखेंगे हमारा हाथ और पैर. अब हाथ और पैर देखने का ज्यादा टाइम हमारे पास है नहीं. लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. सो लेट्स हैव लुक एट फ्यू क्वेश्चंस हो रहे हैं. तो फटाफट मुझे इनका आंसर आप बताइएगा आप लोग. सो हैंड रेज करिए और अपना आंसर बताइए. क्विकली रेज योर हैंड एंड ट्राई टू टेल मी द आंसर. खुद से पढ़िए क्वेश्चन को एंड देन रेज योर हैंड. चलिए पढ़िए खुद से क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा खुद से. चलिए जल्दी आराम से पढ़ लीजिए. टेक योर टाइम एंड देन ट्राई टू रेज योर हैंड. सिंपल है क्वेश्चन बेटा. ऑटो इम्यून वहां पे लिखा हुआ है. ऑटो इम्यून वहां पे लिखा हुआ आपको मिल जाए, फिर आपको क्या ही सोचने की जरूरत है. जैसे ऑटो इम्यून आपको मिल गया देखने के लिए और बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के बारे में, तो अब इसमें क्या ही रह गया इस क्वेश्चन का. रहे क्या गया, ऐसा क्वेश्चन पूरा पूछना ही नहीं चाहिए. बताइए पूर्वा. Myasthenia gravis. A. ऑप्शन ए क्रिया पूर्वा, राइट. ठीक है. अनुराधा आपको क्या लग रहा है. Sir, option A. अंशिका आपको क्या लग रहा है. सर ऑप्शन ए. ठीक है. अश्वानी बोलिए. सर ए. अश्वानी यहाँ पे मुझे ये बताइए आप कि मायस्थेनिया ग्रेविस के अंदर आपके एंटीबॉडीज किसको टारगेट करते हैं. सर जो न्यू नहीं बेटा अश्वानी ऐसे नहीं करते हैं. सही आंसर देना पड़ेगा. चलो कोई बात नहीं, बताइए मत नहीं. आपके एंटीबॉडीज किसको टारगेट करेंगे यहाँ पे. सर रिसेप्टर्स को. और ये रिसेप्टर कहाँ पे होता है. मसल के ऊपर, सार्कोलेमा के ऊपर आपके रिसेप्टर मिलेंगे और उनको टारगेट करेंगे, राइट. सो दैट्स व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन द मायस्थेनिया ग्रेविस. सो यस, ये बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. ठीक है. So sarcolemma और postsynaptic junction, postsynaptic membrane एक ही चीज है. हाँ. सो जब आपका नाम आता है, अगर वो कह रहे लाइक यू आर थिंक पोस्ट साइनेप्टिक लोब, राइट. सो दैट इज द एरिया जहां पे आपका एसिटाइलकोलाइन जाके बैठेगा. ठीक है. तो एसिटाइलकोलाइन जाके कहां पे बैठ रहा है, बेसिकली आपका सार्कोलेमा के ऊपर जाके रिसेप्टर भी बैठ रहा है. सो यस, दैट टर्म कैन आल्सो बी यूज्ड. ठीक है. सो पोस्ट साइनेप्टिक लोब अगर टर्म यूज किया जाए तो ये वो आपका वो लोकेशन है जहां पे मेरा एसिटाइलकोलाइन जाके इंटरेक्ट करेगा. ठीक है. सो यहाँ पे आपका सार्कोलेमा पे जाके जब आपके रिसेप्टर उसके साथ जाके इंटरेक्ट कर रहा है. सो दैट्स द सेम थिंग. समझ आई मेरी बात पूर्वा. Yes, sir. ठीक है. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड. बताइए ध्यान से पढ़िए इस चीज को एंड देन ट्राई टू आंसर दिस. कौन सा ऐसा डिसऑर्डर आपके यहाँ पे रहेगा जो आपके यहाँ पे इनहेरिटेड यहाँ पे रहेगा. चलिए बेटा, सो तो बता सकते हो. बेसिकली पूछा ये गया कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर आपका है व्हिच इज गोइंग टू बी जेनेटिक डिसऑर्डर.
इनहेरिटेड का मतलब यहाँ पे था कि इनमें से कौन सा डिसऑर्डर आपको यहाँ पे जेनेटिक होता है। तो चलिए बाकी बच्चे बेटा, बाकी बच्चे भी बताइए महक क्या होगा इसका आंसर। सी। ऑलराइट, अनुराधा आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन सी। बताइए अभिषेक। सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का करेक्ट आंसर ये आपका। तो टर्म्स को समझिए, अगर वो कह रहा है इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से बच्चों में जा रहा है और वो उसमें होता है, इट विल ऑलवेज हैपन इन द जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस विल ऑलवेज हैपन इन द जेनेटिक डिसऑर्डर। ऑलराइट, ये आप नहीं बता पाओगे। राइट, रिमेनिंग क्वेश्चन वी हैवंट डन। सो दीस आर द फ्यू क्वेश्चंस, दीस आर द कपल ऑफ क्वेश्चन वी हैव सीन आज के क्लास में। अब देखो इस चैप्टर में रहता क्या है। इस चैप्टर में आपका रहेगा आपका एपेंडिकुलर स्केलेटन और आपकी जॉइंट्स। तो बोथ आर वेरी सिंपल थिंग्स एक्चुअली, बट दे आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, सो यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ ऑल दोस टू थिंग्स ओवर हियर। एंड और इसके अलावा व्हाट यू गेट टू सी, तो व्हाट वी हैव डन इन द चैप्टर, वी हैव डन द मसल्स कंप्लीटली, वी हैव डन बोन्स का सर्टेन पार्ट, एंड द रिमेनिंग पार्ट इज समथिंग यू कैन ऑलवेज कवर बाय योरसेल्फ, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। एंड इसके अलावा अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारा जो चैप्टर रह गया 11th में उसका क्या होगा, सो आपके रहे कौन से चैप्टर गए? वी हैव नाउ बायोमोलिक्यूल्स, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये तीन आपके रह गए। एंड इफ यू से इसका एक स्मॉल 30% इसका रह गया। सो ये जो आपका पोर्शन जो आपका बाकी रह गया, दैट इज समथिंग विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन। सो नेक्स्ट सेशन में क्या होगा, पहले आपका 12th कराया जाएगा। एक बार आपका 12th हो गया, क्योंकि 12th का बायो आपका हो जाता है अराउंड लेट्स से अक्टूबर तक, अक्टूबर के एंड तक आपका वो हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद द फैकल्टी इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस रिमेनिंग 3 चैप्टर्स, सो मेक लाइक यू डोंट वरी अबाउट दैट, ये भी आपके चैप्टर्स कवर कर ली जाएंगे बाय द एंड ऑफ द लाइक बिफोर द एग्जाम दिस चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड, ठीक है। सो उसको लेके आप या डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है।